निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आयुर्वेद संसार, जहां हम बात करते हैं सेहत की, वो भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। आज बात करेंगे साइनस की। साइनस एक ऐसी समस्या है जिसमें नाक में सूजन या नाक बंद होना, सिर दर्द और चेहरे में दर्द जैसी परेशानी होने लगती है। खान पान और लाइफस्टाइल का इस पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम समय रहते इसे समझें और सही तरीके से संभालें। और इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जेके पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। तो जिस तरह से आज डॉक्टर साहब हम साइनस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप साइनस समझा दें, ये है क्या? जी देखिए, ऐसा है कि इन सारी समस्याओं को जो भी आपने कहा, इनको हम आयुर्वेद में प्रतिश्चाय, और अगर ये बहुत पुराना हो जाता है तो हम उसे जीर्ण प्रतिश्चाय या फिर पीनस कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हम इसे राइनाइटिस, साइनोसाइटिस या फिर राइनोसाइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, आप ये बता दें कि इसके कारण क्या है? जी, ऐसा है कि आयुर्वेद ने, क्योंकि वात, पित्त और कफ ही सारे रोग के कारण होते हैं, सारे रोग के जनक होते हैं, तो इनको हम दोषों के आधार पर ही आयुर्वेद में इनके कारण बताए जाते हैं। अब इनमें जैसे कि अत्यामुपान, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना, खास करके सुबह उठकर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में 2-3 लीटर पानी पी लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि वेग धारण, ये हम लोग लगभग हर रोग में बताते हैं कि मलमूत्र, छींक, खांसी आदि का वेग अगर आए तो हमें को उसको रोकना नहीं होता है। तीसरी चीज़ यह है कि बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा भारी भोजन बार बार करना। इसके अलावा दिन में सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेना। इसके अलावा ऋतु वैषम्य, यानी कि जो ऋतु है उसके अनुसार आहार विहार न करना। ठंडी ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेना, गर्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्म आहार विहार कर लेना, यह भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा रात में जागना, इसका भी ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा धूल धुआं वाले वातावरण में रहना और लंबे समय तक रहना, इस कारण से भी प्रतिश्चाय आदि रोग हो जाते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस का जहाँ तक सवाल है तो उसमें तो एक एलर्जी के कारण ये होता है, जैसे कि धुआं, पोल्यूशन, पॉलन ग्रेन से एक बहुत बड़ा कारण इसका है। दूसरा यह है कि स्ट्रक्चरल या फिर एनाटॉमिकल कारण, जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी, जिसको हम डीएनएस कहते हैं। दूसरा यह है कि नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, जिसे हम नेजल पॉलिप कहते हैं। इन कारणों से भी बार बार जुकाम, साइनस की समस्या होती है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारण, जैसे कि धुआं, पोल्यूशन, और एक कारण और है कि जो लोग नाक खोलने के लिए बार बार नेजल स्प्रे जो लोग लंबे समय तक डालते रहते हैं, उनको भी ये समस्या लंबे समय में हो जाती है। कुछ और कारण हैं, जैसे कि इम्यूनिटी वीक होना। इसके अलावा जिन लोगों को वास्तव में अस्थमा है, उनको भी बार बार जुकाम होता रहता है। सर, जिस तरह से साइनस की हम बात कर रहे हैं, इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं? जी, ऐसा है कि एक तो यह है कि बार बार नाक बंद हो जाना, नाक से पतला पानी आना, नाक के सामने, सर के सामने दर्द होना, आंखों में दर्द रहना, धूप में देखने पर भी सिर में दर्द होने लगता है, माथे और आंखों के आसपास नाक के ऊपर दबाव जैसा महसूस होता है। कभी कभी नाक से गाढ़ा सफ़ेद पीले रंग का या पतला और हल्के हरे रंग का भी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है। सिर को नीचे झुकाने पर दर्द महसूस होता है, ये एक इसका बड़ा डायग्नोस्टिक फीचर है। कभी कभी नाक के पीछे से होकर गले में बलगम गिरता रहता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। सुनने और स्वाद लेने की क्षमता भी कट जाती है, कम हो जाती है कभी कभी। अचानक से खांसी का झटका आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि थकान लगती है, अंदर से बुखार जैसा महसूस होता है। कभी कभी सांसों से और नाक से बदबू भी आती है इस साइनोसाइटिस या राइनाइटिस की समस्या में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये साइनस है, क्या इसकी कोई जांच होती है? जी हाँ, नॉर्मली तो यह है कि जांचों में पैरानेजल साइनस का एक्सरे कराते हैं, या फिर अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका सीटी स्कैन भी करवाते हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि साइनोसाइटिस कितनी है और कहीं ऐसा तो नहीं नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक के अंदर कोई पॉलिप है या मांस बढ़ गया या कोई और कारण है। तो ये सारी जानकारियाँ हमको सीटी स्कैन से मिल जाती हैं। और सर, क्या साइनस में घरेलू उपचार भी हम कर सकते हैं जिससे हमें लाभ मिले?
जी हाँ, साइनस में और बार बार जुकाम होने में बहुत सारे घरेलू उपचारों से भी हमको बहुत लाभ मिलता है। इसमें एक उपचार बता रहा हूँ, तुलसी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च, इन सबको समान मात्रा में लेकर के इसको लगभग 2 कप पानी में उबालना है और जब 1 कप के आसपास ये रह जाए तो उसको छान करके इसे गुनगुना करके दिन में 2 बार पीना, इससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा एक उपाय बता रहा हूँ, 5 बादाम ले लीजिए, 5 काली मिर्च और 1/4 चम्मच के आसपास सौंठ ले लीजिए। थोड़ा सा 1-2 धागे इसमें केसर मिला लीजिए। इसको 2 चम्मच गाय के घी में हल्का भून लीजिए, फिर इसको गुनगुने दूध के साथ में सेवन करने से आपको साइनस में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको बार बार साइनस और जुकाम रहता, सर दर्द भी रहता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि गुनगुना तिल या फिर सरसों का तेल, इसको हल्के हाथ से चेहरे पर और अब साइनस के ऊपर मसाज करें। फिर अजवाइन की एक छोटी सी पोटली बना लें और तवे पर इसको गर्म कर लें। फिर जहाँ जहाँ पर साइनस यानी कि माथे पर और नाक के बगल में, उसकी धीरे धीरे करके सिकाई करें और फिर नाक में 2-4 बूंदें अणु तेल या फिर षडबिंदु तेल, ये तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा, इसको आपको नाक में डालना है। इससे आपको बहुत जल्दी साइनस की समस्या में आराम मिलेगा। सर, जिस तरह से हर बार आप औषधियों को लेकर बताते हैं आयुर्वेद में, तो अगर साइनस में है, कौन कौन सी औषधियां हम ले सकते हैं? जी, ऐसा है कि बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे कि भंवरेश्वर लक्ष्मी विलास रस, भंवरेश्वर संजीवनी बटी, भंवरेश्वर त्रिभुवन कीर्ति रस, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भंवरेश्वर सीतोपलादी चूर्ण 3 से 5 ग्राम या फिर भंवरेश्वर तालिशादी चूर्ण 3 से 5 ग्राम। इसके अलावा एक चित्रखरित की अवलेह है, इसको भी हम 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इन औषधियों से ही बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इनका प्रयोग किसी भी वैद्य के परामर्श से जरूर करें। षडबिंदु तेल, अणु तेल या फिर बादाम रोगन, इसको आपको नाक में डालना है। इससे भी साइनोसाइटिस और राइनाइटिस की समस्या में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर, किसी भी बीमारी में सबसे जरूरी होता है खान पान में परहेज करना, तो क्या कुछ परहेज करना चाहिए? जी, जहाँ तक सावधानियों का सवाल है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ें, पानी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा न लें। इसके अलावा बहुत ठंडी चीज़ें, बहुत खट्टी चीज़ें, इनका परहेज जरूर करना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले बार बार लेना, दही ज़्यादा खाना, इसके अलावा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड न खाएं। बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप कोशिश करें बाहर न निकलें, या निकलें तो नाक कान बांध कर निकलें। ज़्यादा देर तक कूलर और एसी का प्रयोग न करें, अगर आपको एक टेंडेंसी है कि आपको बार बार जुकाम खांसी हो जाती है। दिन में न सोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको राइनाइटिस है। इसके अलावा रात जागरण न करें, रात में ज़्यादा देर तक नहीं जगना है, इससे भी आपको साइनस का अटैक आ सकता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली ये अहम जानकारी साफ बताती है कि साइनस को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। और